वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स की अक्टूबर में दौलत मुश्तरका हुकूमती सरबराहान इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट की मुलाकात। कहा, दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद वुसअत देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। सिपा सलार का रूस से रवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में फ़रोग़, अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। रूस के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खारजा पॉलिसी का जुज़्व है। अवामी, सकाफ़ती और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़म है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजम $1 अरब तक पहुँच गया। SCO सरबरा इजलास में रूसी वज़ीर आज़म की शिरकत के मुंतज़िर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की रूसी हमनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलेक्सी ओवरिचिक ने कहा, आइंदा माह रूसी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। इकनॉमिक यूनियन में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी तबादला ख्याल हुआ। कौमी तराने के एहतराम में खड़ा ना होने पर अफगान कौंसल जनरल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद जमा। पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी ने करारदाद जमा कराई। अफगान कौंसल जनरल ने कौमी तराने की बेतुकीरी और सफारती असूलों की खिलाफ वर्जी की है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और काबुल में अफगान कौंसल जनरल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराए और तादीबी कार्रवाई की सिफारिश करे। करारदाद का मतन, जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और उसका मुताला किया है, उसके मुताला करने से हमें किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साफ करें। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का मुजव्विज़ा मुस्तफ़िदा यकसर मुस्तरद कर दिया। सरबरा JUI की अपोजिशन रहनुमाओं के ज़ोहराने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसव्विदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं। जो मुसव्विदा हमें मिला इसे पढ़ा। ये मुसव्विदा किसी सूरत काबिल कबूल है, ना ही काबिल अमल। इस मुसव्विदे का साथ देते हुए तो ये मुल्क कौम की अमानत में खयानत होती। जो मुसव्विदा हमें दिया गया वो क्या खेल था। अब तो हुकूमत भी कह रही है हमारा कोई मुसव्विदा था ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI की अडियाला जेल में मुबैना गुफ्तगू पर जवाब देने से गुरेज किया। आईनी तरमीम पर मौलाना किसका साथ देंगे, कुछ इल्म नहीं। बानी PTI भी फजलुर रहमान की सियासी बसात पर चाल से लाइल। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हुकूमत यानी तरमीम लानी ही लानी है। सरबराह JUI अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। पार्लियामेंट का हक है कि आप जो भी कानून साजी लाए उसके ऊपर ओपन डिबेट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है, ताकि अगर वो आवाम की इंटरेस्ट पे हो। अगर आप चंद मखसूस लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो, इस कानून साजी को हम किसी भी तौर में नहीं मानते। जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने अरकान पार्लिमान से भी छुपाया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन ने तमाम चीज़ों को मुशावरत से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। PTI और JUI पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। पार्लियामान का हक है जो भी कानून साजी लाएं, ओपन डिबेट होनी चाहिए। कल लाहौर में वुकरा कन्वेंशन है, वहाँ ये मामला रखेंगे। ड्राफ्ट जो होता है सर, वो ड्राफ्ट ही है। जब तक हुकूमती बिल जब तक काबीना में पेश नहीं होता, काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती और फिर उसको रिफ़र नहीं करती CCLC में, कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस में,
और उसके बाद फिर उसकी फॉर्मल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वफाकी वजीर कानून ने कहा 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जो भी ड्राफ्ट बनेगा इस पर पार्लियामान के अंदर भी इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मजीद बेहतर होने वाली हैं। वजीर कानून का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेटेड मुसव्विदा तैयार कर लिया। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। हुकूमत की मौलाना को मनाने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल समेत ताहम उमूर पर गुफ्तगू की। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं चीफ जस्टिस या जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। उम्मीद है आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान राजी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी इस अमल में मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाही अगले चीफ जस्टिस होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स लायर्स फोरम से गुफ्तगू करते हुए कहा आईनी तरमीम का ज़ेर गर्दिश मुबैना मुसव्विदा असल नहीं। पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हमायत नहीं करती। आर्टिकल 63 के फैसले ने अरकान को मर्जी का वोट देने के हक से महरूम कर दिया। का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। साइज पेपर का छोटा करके, और तरीके लोग ढूंढ लेते जिन्होंने पैसा बनाना होता है, उनके पास बहुत तरीके होते हैं। जो वर्क फोर्स में गवर्नमेंट की आ गया वो परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है, बच्चों से को सब्जी दे रहा है कि ये काटो स्कूल में बैठ के, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इनको इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। वज़ीर आला पंजाब का 14,000 सरकारी स्कूल आउटसोर्स करने का ऐलान। PTI के वज़ीर तालीम ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की। 5 साल में करप्शन के सिवा यहाँ कुछ नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ा रहा है, कोई नहीं तो कोई सब्जी कटवा रहा है। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 5,800 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। मरियम नवाज का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत आउटसोर्स किए स्कूलों की मॉनिटरिंग करेगी। बेहतरीन कारकर्दगी वाले स्कूलों को इनाम से नवाजा जाएगा। पंजाब में हालात दीगर सूबों से बेहतर हैं। हर सतह पर लोगों को रिलीफ देने के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जलसे के हवाले से इंशाल्लाह जलसे की हमारी भरपूर तैयारी है। इजाज़त के लिए अप्लाई किया हुआ है। NOC के हवाले से जो भी चीज आएगी वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस, मेरे सामने रास नहीं आ रहा, आईनी तौर पे तो ये कर भी नहीं सकता, इसकी हैसियत भी नहीं है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है। गवर्नर हाउस जो था वो KP हाउस बन गया रफे गली वाला। यहाँ पे एक समरी ऑलरेडी आई हुई है। टिकटॉक बनाया कर सब बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। वरना इस बेडरूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा। लाहौर में जलसा हर सूरत होगा। भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इजाज़त का मामला बाद में देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाज़ेह पैगाम। एक टिकटॉकर पंजाब में और दूसरा गवर्नर हाउस में बैठा है। अभी वक्त है अपनी असलाह कर ले वरना सज़ा मिलेगी। अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को NXC में भेजने की धमकी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाहौर जलसे की हिकमत अमली तय करने के लिए आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। उधर मीनार पाकिस्तान पर 21 सितंबर को जलसे की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदरात समाअत करेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी, समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जिब्रान अलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया रऊफ हसन के साथ होशरबा व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। जिब्रान अलियास बिरोन मुल्क से गैर मुल्की एजेंडे पर पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। सानहा नुमई के 1 साल मुकम्मल होने पर प्रोपेगेंडे के लिए जिब्रान अलियास ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर हदायत दी। जिब्रान अलियास ने रऊफ हसन को फितना फैलाने वाली वीडियोज़ हैशटैग्स अरसाल किए। नए अज़म, नए इरादे, नई सोच, तालीम और तहकीक के मैदान में आला मयार का हसूल। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तंजीम एप्सब का एक और एजाज़। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में वफ़द की फ्रांस में तालीमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शहर तोलोस में पाकिस्तान पेवेलियन की इफ्तिताही तकरीब। कौमी तराना भी पढ़ा गया। पाकिस्तानी पेवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज़। दुनिया भर से आने वाले मुमताज़ माहिरीन तालीम का पाकिस्तान पेवेलियन में खसूसी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तानी और यूरोपीय तालीमी इदारों के दरमियान 20 MOU साइन। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, पहली बार यूरोपीय तालीमी कॉन्फ्रेंस में अमली शराकत दारी के मुआहदे हुए हैं। फारूकाबाद के मेन बाजार में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, आग और धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। दर्जनों दुकानें जल गई, ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड के अमला पर काबू पा लिया।